प्रतीक का गेम मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। एक कंटेस्टेंट को जैसे खेलना चाहिए वैसे वो खेल रहा है, और उसने वैसे भी 3-4 रियलिटी शोज किए हुए हैं। उसको पता है कि कैसे शो में आगे बढ़ना है, कैसे गेम प्लानिंग करनी है, कैसे सब सब करना है, उसको सब पता है। एक रियलिटी शो के कंटेस्टेंट को जैसा होना चाहिए वैसा कंटेस्टेंट है। विनिंग मटेरियल है वो। कुछ भी उसकी गेम प्लान नहीं है, एक नेचुरल सिस्टम चल रहा है जैसे घर में होती हैं बहस वगैरह, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। कुछ भी प्लानिंग नहीं है उसकी, एक रियल होके बंदा वो चल। प्रतीक को मैं 2018 से जानता हूँ। लव स्कूल के दौरान, लव स्कूल सीज़न 3 हम दोनों ने साथ में किया था। हमारी शुरुआत दोस्ती की लड़ाई से हुई थी, फिर उसके बाद हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, सब कुछ हो गए थे। प्रतीक की मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि जब शो में जैसे ही मैं आया था तो हमारी लड़ाई हो गई थी, हमारी बहस हो गई थी, लेकिन जब मैं घर के अंदर एंटर किया तो मेरे पास रूम नहीं था रहने के लिए, है ना। तो प्रतीक ने बोला था कि आजा मेरे रूम में रह ले, हमारे साथ रह ले। तो मेरे को ये चीज़ उसकी बहुत अच्छी लगी थी कि यार हमारी अभी 5 मिनट पहले लड़ाई हुई है और फिर भी आके उसने मेरे को अपना रूम बोला कि आके शेयर कर ले। ये चीज़ मेरे को उसकी बहुत अच्छी लगी। वैसी इंसानियत वो बिग बॉस के घर में दिखा रहा है जैसा वो इंसान है। एंड हमने बहुत घूमे हैं साथ में, फिर 2018 के बाद हम साथ में रहे हैं, साथ में घूमे हैं। हम एक ही फ्लैट में रहते थे, एक ही फ्लैट पे हम मस्ती की है, घूमे हैं, फिरे हैं, नासिक गए हैं, खंडाला साइड गए हैं, बहुत फन किया है हमने ज़िंदगी में। प्रतीक एकदम रियल है और रियल ही चल रहा है। जैसे मतलब वो बाहर की दुनिया में है ना, वैसा ही वो बिग बॉस के घर में है। एंड आपने जैसे देखा होगा कि नेहा के पीछे पीछे वो घूम रहा है अपनी दोस्ती निभाने के लिए। ये चीज़ वो बाहर भी करता है, क्योंकि क्या है कि वो जिसको वो पसंद करता है, जिसको वो दिल से दोस्त मानता है, तो उसके लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है ना। बिल्कुल रियल चल रहा है। इतना रियल बंदा कोई होगा नहीं शो में। जितने कंटेस्टेंट 13 के 13 आए हुए हैं, अभी 12 रह गए, सब में से रियलिस्ट बंदा वो ही चल रहा है और कोई नहीं है इतना रियल। सब गेम है, कुछ ना कुछ सबकी कुछ ना कुछ चल रही है प्लानिंग, लेकिन उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेट चलता हूँ यार। उसका पंगा हर एक किसी के साथ क्यों ना हो। कोई अपने स्टेटस की बात कर देता है, कोई यहाँ अपने 4-4 5-5 नौकरों की बात कर देता है, कोई बात कर देता है कि मैं इतना बड़ा स्टार हूँ, तुम सब सड़क छाप हो, फलाना हो। यार इस शो में आए हैं सभी एक बराबर हैं। चाहे मैं कह रहा हूँ बड़े से बड़ा सुपरस्टार क्यों ना इस शो में आया होता, वो भी एक लेवल का होता, है ना, एक ही लेवल का होता। लड़ाई उसके साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया है कि विनिंग मटेरियल यही है, सबकी यही ले सकता है और सबको पीछे हरा सकता है, क्योंकि टास्क में भी अच्छा है, हर जगह में अच्छा है। तो वो चाहते हैं कि इसको कॉर्नर कर दो, क्योंकि सबसे ज्यादा लाइमलाइट वही ले रहा है यार। एक वो सभी जो बंदे आए हैं उन्होंने कैमरा फेस किया हुआ है, किसी ना किसी बंदे ने रियलिटी शो किया हुआ है। उसको पता है कि जो ज्यादा बोलेगा वही ज्यादा देखेगा। तो उनको पता चल गया है कि ये बंदा ज्यादा बोल रहा है और ज्यादा दिख रहा है, और हर एक बंदा इससे खुश है बाहर वाला। तो बस इस वजह से सब उसको कॉर्नर करने लगे हुए हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उसको आता है अकेले कैसे चलना है, और अकेले ही चल रहा है। मैं मानता हूं कि यार गाली देना गलत है, सबसे गलत बात है। आप गाली किसी को तब दो जब आपको किसी ने गाली दी है ना। रिद्धि माँ बिना मतलब से उसको गालियां दे रही थी, सब कुछ कर रही थी, विच इज वेरी रॉन्ग, है ना। माँ बहन पे उसको कोई कहानी नहीं पता किसी बंदे को भी उसकी कहानी नहीं पता वो अपनी माँ से कितना प्यार करता है एंड क्या अटैचमेंट है। मैं जानता हूँ उनकी सब घर की बातें, सब मेरे को मालूम है। एंड वो बंदे में पेशेंस लेवल देखो यार कितना है कि इतनी गालियां सुनने के बाद भी वो सबसे इज्जत से बात कर रहा है। गाली देने को वो भी दे सकता है, देता है, वो सबको गाली देता है। बाहर वाली जिंदगी में आगे देख लो, कौन किसी को गाली नहीं देता है यार, सब एक दूसरे से गाली से बात करते हैं। लेकिन उसने हर एक बंदे की डिग्निटी मेंटेन करी है। इससे बड़ी बात और क्या होनी चाहिए यार। अगर इतने बड़े बड़े बंदे होके अपने आप को इतने बड़े बड़े बोलते हैं, अगर उनमें यही सेंस नहीं है कि किसी के साथ कैसे इज्जत से बात करनी है। उसने बोला कि वो तू दवाई ले ले, फलाना ले ले। यार गुस्से में तो कोई भी कैसा भी इंसान कैसे भी। सोशल मीडिया पे फॉलोइंग जो बढ़ रही है वो तो बढ़नी है, क्योंकि हर एक बंदा, हर एक जितने भी बंदे हैं बाहर, फैंस नहीं बोलते हम उसको, अपनी फैमिली बोलते हैं, एक रियल बंदे को ही फॉलो करेंगे, है ना। एंड प्रतीक की आप फॉलोइंग देख लो। उसकी लव स्कूल से शुरुआत हुई, 105 के थे तब हो गए थे, फिर उसके बाद वो एस ऑफ स्पेस में गया, फिर जाके उसके 250 260 के हो गए थे। अब मेरे हिसाब से उसके 300 होने वाले हैं। ये 1 मिलियन तक जाएगा अगर हो सके तो, इससे भी ज़्यादा। लेकिन प्रतीक को चाहने वाले बहुत पागल हैं, उसी की तरह पागल हैं बंदे। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि उसके यार ज़्यादा से ज़्यादा मिलियन फॉलोइंग हो, मिलियंस में फॉलोइंग हो,
और CR7 जिसको वो फॉलो करता है उसकी तो पता नहीं कितनी 300 मिलियन फॉलोइंग है। तो भगवान करे उसको वहां तक लेके जाए भगवान उसको। एंड या बिग बॉस को उसने जितना चाहा है ना, यहाँ किसी ने नहीं इतना चाहा होगा। मतलब उसने इस लाइन में एंट्री करी ही, अपना करियर ऑप्ट किया ही इस वजह से था कि मैं बिग बॉस में जा सकूंगा। उसको पता नहीं था कि बिग रास्ते में लव स्कूल आएगा, फिर एस ऑफ स्पेस आएगा। एक बंदे ने शुरू से चाहा था कि मैं बिग बॉस ही करूंगा, है ना। एंड उसको बिग बॉस आने के ऑफर 3 साल से आ रहे थे, 2019 से आ रहे थे, है ना। पहले वो एस ऑफ स्पेस में चला गया, फिर उसके बाद वो एकता कपूर की वेब सीरीज कर रहा था, फिर उसके बाद एकता कपूर की वेब सीरीज फिर लंबी हो गई, फिर उस वजह से वो जा नहीं पाया। वो उसने बड़ा लड़ाई की थी कि यार मेरे को मौका मिल रहा है बिग बॉस जाने का, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, नहीं जा पाया। लेकिन इस साल तो उसको आना ही था। एंड आई न्यू कि उसका सपना कितना बड़ा था। ये बात या तो उसके घर वाले जान सकते हैं, या मैं जान सकता हूँ, या उसके करीबी कोई बंदे जान सकते हैं कि उसने बिग बॉस को कितना चाहा है। जाते जाते मैं यही अपील करूंगा सभी फैन से, जो मेरे भी फैंस हैं, जो उसके भी फैंस हैं, भाई प्रतीक को इतना वोट करो कि वोट वाले हिल जाएं, कलर्स वाले हिल जाएं, एंडे मॉल वाले हिल जाएं, बानी जे वाले हिल जाएं। इतनी वोट उसको आनी चाहिए भाई, जीतना ही वो चाहिए। मैं तो सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ, मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी बहुत बोल रहा हूँ कि सिर्फ प्रतीक को ही फॉलो करो, प्रतीक को ही वोट करो, वोट उसी को करो, क्योंकि बंदा रियल है यार, नीचे से उठा है यार, 0 से शुरू हुआ है। एक 0 से उठा बंदा ही हर चीज की कदर और कीमत जान सकता है। जिसको सब कुछ गोल्डन चम्मच के साथ मिल गया वो कभी कदर नहीं जान सकता यार। और मैं चाहता हूं जो बिल्कुल नीचे से उठे हैं उन्हीं को भगवान सबसे ज्यादा तरक्की दे, क्योंकि उनको पता है कि कदर होती क्या है। और उसने शो में भी बोला है यार कि तुम इस शो में आके इस शो की अगर कदर नहीं कर रहे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है। इसलिए ऐसे हीरो की कदर करो। मैं फैंस को यही बोलना चाहता हूँ।